सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट GS पेपर या सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन के लिए आज का लेक्चर नंबर 32, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट नंबर 8 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर उसके माध्यम से करेंगे, वो है आपका डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2022 DSE 2022 का जो पेपर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि आपके पेपर में 30 से 35 प्रश्न MPGK और 15 से 20 प्रश्न ICT और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर जो है वो आप लेटेस्ट करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिसमें 2023 और 2024 का जो करंट अफेयर उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। खिलाड़ियों के बारे में, वर्ल्ड का करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर और MP का करंट अफेयर्स, ये अच्छे से पढ़ के आपको जाना है, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से भी आने वाले हैं। ये लेक्चर 32 है। पिछले लेक्चर्स आपके लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 31 अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उनको आप देख लीजिएगा एक बार। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जिसमें मैंने फुल लेंथ टेस्ट 7 तो फुल लेंथ टेस्ट करवा रखे हैं इन्हीं लेक्चर्स में, और आज का 8वां आपका फुल लेंथ टेस्ट है। ICT क्वेश्चंस भी करवाए मैंने आपको, MPPSC में पूछे गए, प्रीलिम्स में पूछे गए, लगभग मैंने अधिकतर क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए हैं, और MPGK क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा, 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे उनको 2 बार तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। जिस तरह हम पेपर सेकंड पे ध्यान देते हैं उसी तरह हमें पेपर फर्स्ट पे भी उतना ही ध्यान देना है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, और 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है कि 50 गुणित 4 मतलब 200 नंबर का पेपर रहेगा आपका। है तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके, है ना। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 12, 13, 25, 27, 29, 30 और 31 नहीं देखे हैं तो उनमें सारे फुल लेंथ टेस्ट मैंने करवाए हैं। और ये जो हैं ये आपके ICT क्वेश्चंस आपके MP सेट पेपर फर्स्ट और UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी MP सेट की तैयारी कर रहे हैं और या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इस लेक्चर को यहाँ पे देख सकते हैं और अपने ICT क्वेश्चंस यहाँ पे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके महादेव पहाड़ियों में। 1 का A हो जाएगा, ठीक है ना। महादेव पहाड़ियों में, उसका नाम क्या है? धूपगढ़। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीट होते हैं ना। तो हम यहाँ पे तैयारी इसलिए करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में वैनगंगा, ताप्ती, नर्मदा और बेतवा ये दे रखें। सूची सेकंड में मुल्ताई, सिवनी, जबलपुर, विदिशा नदी जल निकासी क्षेत्र या जिला। तो वैनगंगा ये कौन से ज़िले से निकलती है, मतलब कहाँ पे निकलती है, किसके किनारे? तो ये देखिए A का जो है आपका 2 का A हो जाएगा, मतलब वैनगंगा क्या हो जाएगा? सिवनी। ताप्ती, ताप्ती हो जाएगी मुल्ताई। नदी जल निकासी क्षेत्र नगर या जिला। नर्मदा क्या हो जाएगा? जबलपुर। और बेतवा विदिशा, है ना। तो ये जो कुछ यहाँ पे दे रखे थे जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से होकर, तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका 2 का जो है वो A हो जाएगा, 2 का A। देख लीजिएगा अच्छे से आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है। कौन सा कारक है जो औसत तापमान को प्रभावित करता है? तो 3 का जो है आपका B हो जाएगा। कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना ये भौगोलिक कारक है औसत तापमान को प्रभावित करने वाला। 3 का B हो जाएगा। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। और एक ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आपको
कमेंट करके बताना है इसका आंसर। मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए दिया गया हमें। तो यहाँ पे जो है काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। भिंड मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कथनों पर विचार करना है और सही कथन का हमें चयन करना है। तो 4 का जो है वो आपका ए होने वाला है, मतलब तीनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, है ना। तो 4 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। जिले दे रखे हैं और खनन क्षेत्र दे रखा है, मतलब खनिज दे रखे हैं, है ना। कौन सा सही नहीं है? तो पन्ना में क्या पाया जाता है, हीरा, ये सही है। बालाघाट में क्या पाया जाता है, तांबा, ये भी सही है। कटनी में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, ये भी सही है। लेकिन सागर में मैग्नीज पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, ये भी बालाघाट में पाया जाता है। मतलब मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है, तो बालाघाट को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 5 का आपका डी हो जाएगा, जो रॉन्ग है वो डी वाला, 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, यूनेस्को द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या पन्ना टाइगर रिजर्व? तो जो 6 का है वो आपका डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 का डी, है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लीजिएगा आप इनको। ये मैं अपने कमेंट किया था कि इंग्लिश में पढ़ाइए, तो इंग्लिश का इतना बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे केवल आप ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लेना आप, क्योंकि जो अभी पढ़ा हमने वही है ना। चारों प्रश्न, 4-5 प्रश्न ये देख लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए नेक्स्ट करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे 2 राज्य हैं। कौन कौन से 2 राज्य हैं? जो ये देखो यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो 7 का आपका डी हो जाएगा, मिजोरम और असम, 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 7 का 8 है ना, 8 हमें बताना है। तो 8 का जो है वो होने वाला है आपका सी। देखिए 8 का क्या होने वाला है, सी, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। तो ये आपको पूछते हैं एग्जाम में, है ना, कि खिलाड़ियों के बारे में पढ़ के जाना आप। खिलाड़ियों संबंधित को मतलब कौन से खेल से संबंधित हैं वो भी पूछते हैं। तो 8 का यहाँ पे सी हो गया आपका, मतलब ए जो है, ए का 2 मतलब शूटिंग से, चिंकी यादव किससे, शूटिंग से। बी का 1 मतलब अक्षत जोशी किससे हैं, घुड़सवारी से संबंधित है। सी का 4 मतलब मुस्कान किरार किससे संबंधित हैं, तीरंदाजी से। और डी का 3 मतलब खम्मन सिंह किससे हैं, हॉकी से, डी का 3। तो यहाँ पे जो सही होने वाला है वो ये वाला है ना, सी, 8 का सी होने वाला है, 8 का सी। देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाइए खिलाड़ियों के बारे में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजमाता विजयराजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज? ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर आयोग द्वारा डिलीट किया गया था, विलोपित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर आप सही कर हमें बताइएगा कमेंट करके। 9 का जो है राजमाता विजयराजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, ये डिलीट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। योगेश मालवी को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? योगेश मालवी, देखो ये खेल से संबंधित। तो 10 का जो है आपका सी हो जाएगा। किससे संबंधित योगेश मालवीय? मलखम्ब से संबंधित है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो 10 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये आपके आईसीटी संबंधित क्वेश्चन है। तो ये एमपी सेट पेपर फर्स्ट, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जीएस पेपर की, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से इनपुट डिवाइस उदाहरण है, किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण यहाँ पे चारों में से कौन सा है? तो ट्रैक बॉल, स्पीकर, प्रिंटर या प्लॉटर? तो 11 का आपका ए हो जाए। ट्रैक बॉल क्या यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है, बाकी इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है तीनों। मैंने आपको बताया है कि आईसीटी में आपको
वेब ब्राउज़र्स, सर्च इंजन्स, फुल फॉर्म यहाँ पूछेंगे आपको, है ना। यहाँ और आपके ई कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चंस और ई गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो पिछली एग्जाम से में पूछा गया था ये, आप देखना पिछले लेक्चर से मैंने आपको वहाँ पे करवाया तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट हुआ है ये। तो 12 का आपका सी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, रिपीट होता है ना। 12 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। संगणक में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई, संगणक मतलब कंप्यूटर, हिंदी में दे दिया यहाँ पे। तो 13 का आपका डी, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बीट। 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना आप इनको, जो अभी करे हमने क्वेश्चन वही है, ये देखते जाइए आप। हम इनको पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम केवल हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, देखिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ई पाठशाला ऐप संबंधित है, किससे संबंधित है ई पाठशाला ऐप। तो 14 का आपका ए हो जाएगा, ई पाठशाला मतलब पुस्तकों से संबंधित है, 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो मंकी, नॉर्टन, एडवेयर या टॉर्जन हॉर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताना है हमें। तो 15 का आपका बी हो जाएगा, नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज की राजधानी थी, क्या थी, 16। तो 16 का सी हो जाएगा, धारा नगरी। 4 ऑप्शन दे रखे, उज्जैन, देवास, धारा नगरी, भोपाल। तो सही उत्तर क्या है, 16 का सी हो जाएगा, धारा नगरी। 17, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था। तो हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। 17 का जो है आपका सी हो जाएगा, शंकर शाह। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सांची का स्तूप निर्माण, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन बहुत बार, है ना। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका डी हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 19, अमृतलाल वेगड़ का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 का मूर्तिकला, चित्रकला, गायन या संगीत। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकला, 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलट बाबा कौन है, भीलट बाबा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारिया के प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता, बेगा के प्रमुख देवता या सहरिया के प्रमुख देवता। तो 20 का आपका होने वाला है बी, भीलट बाबा किसके प्रमुख देवता हैं, भीलों के प्रमुख देवता। तो 20 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया था। 21, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये था आपका 21 का हो जाएगा डी, पंख अभियान यहाँ पे शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 21 का आपका डी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 18, 15, 19, 16, 20, 17 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। तो ये आपको याद होना चाहिए। 22 का ए कितनी है, 4000 राशि, 22 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना के निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर हमें यहाँ पे चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो 23 का जो है आपका सी है, 23 का सी मतलब 1 फर्स्ट एंड सेकेंड, ये करेक्ट है। 23 का सी फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब ये वाला सही है और ये वाला सही है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा और इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय से किया गया। तो ये गलत है ना। 23 का फर्स्ट एंड सेकेंड सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रो शरद पगारे कौन सा सम्मान प्रदान किया गया, प्रोफेसर शरद पगारे को। तो 24 का आपका हो जाएगा सी, व्यास सम्मान 2020।
इनको प्रदान किया गया था। अभी लेटेस्ट के जो आंकड़े हैं आपके, कौन सा सम्मान किसको प्रदान किया गया, ये भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। 24 का यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। देखिए, सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश किस जिले में है? सिंगोरगढ़ का किला, तो 25 का आपका बी हो जाएगा। कहाँ पर है? दमोह में। सागर, दमोह, जबलपुर, छतरपुर, तो दमोह यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 का आपका बी हो जाएगा। किला मतलब यहाँ पे इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं है पूछा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हमें। 26 का जो है वो एक तो बी एंड डी दोनों सही हैं। बी भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मोबाइल, और यहाँ पे बी और डी भी नहीं है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों यहाँ पे सही माने गए थे। जिसने बी लगाया वो भी सही था, जिसने डी लगाया वो भी सही, दोनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 26 का बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। कौन निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डब्ल्यू का मूल प्रोटोकॉल है? DSI, HTTP, NNTP या FTP? तो यहाँ पर जो है 27 का बी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखो ये फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म पहले ही पूछा गया है, तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक आयोग ने BNC मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर अगर है तो ये भी सही है। अगर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है तो वो भी सही है, और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है तो वो भी सही है। मतलब 28 का आयोग ने बी एंड सी दोनों ऑप्शन सही माने थे। 28 का बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22, 25 जो भी पढ़े हमने, इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 24, 28, तो इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स की व्याख्या करता है ना? इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, इलेक्ट्रिकल सामान का व्यापार करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। तो 29 का हो जाएगा आपका सी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, ये सही होगा। उपयुक्त सभी सही नहीं होंगे, है ना? 29 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सी कंप्यूटर भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो आयोग ने इसका आंसर 3 का ए भी सही है और सी भी सही है, मतलब जावा और प्रोलॉग दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 30 का ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। वैनगंगा नदी बहती है बालाघाट, बैतूल, खंडवा या डिंडोरी, कौन से जिले में बहती है? तो 31 का आपका ए हो जाएगा, बालाघाट जिले में। 31 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी शहर प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो 32 का आपका ए, साड़ियों के लिए, है ना? किसके लिए चंदेरी शहर? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मटकी नृत्य 33 का आपका ए हो जाएगा। कहाँ पे प्रसिद्ध है? 33 का ए, मालवा में। चिड़ी को पर्यटक स्थल किस शहर में जिले में है? तो ये राजगढ़ जिले में है, नरसिंहगढ़ में, है ना? 34 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित थे? कवि बिहारी, तो 35 का आयोग ने मध्य प्रदेश संबंधित भी थे। 35 का ACD मतलब राजस्थान से भी थे और उत्तर प्रदेश से भी थे। तो कवि बिहारी का संबंध किससे था? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आयोग द्वारा A, C एंड D तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36। राज्य परिषद मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ सही क्रम क्या होगा? राज्य मंत्रिपरिषद में, तो 36 का डी हो जाएगा आपका। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। वरिष्ठ से कनिष्ठ मतलब कैबिनेट मंत्री सबसे पहले, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, फिर संसदीय सचिव। तो 36 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। 29, 33, 30, 34, 35, 31, 36, है ना ये क्वेश्चंस, और 32 इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का आपका डी हो जाएगा, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, है ना? वी
यहाँ पे ये वाला डी वाला सही हो जाएगा, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी राज संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो 38 का जो है आपका बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं गठन का प्रावधान है? तो ये आप जानते सभी, 243 क, 39 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया? कब किया गया ये बताना है, 2016 में, 18 में, 16 में या 2018 में? तारीखें भी दे रखी हैं यहाँ पे। तो 40 का जो है वो आपका डी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया। 40 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पन्ना जिले में हीरा उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? पन्ना जिले में हीरा उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? 41 का जो है आपका ए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा, 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हमें, कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है हमें। तो 42 का जो है वो आपका सी हो जाएगा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, ये गलत है क्योंकि केवल मध्य प्रदेश में है ना, विकल्प सही नहीं है। तो 42 का जो है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है ये बताना है। 43, तो 43 का ए, कोरबा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, मोहपानी है, सोहागपुर है और पाताखेड़ा, तीनों है। तो 43 का आपका ए हो जाएगा, कौन सा स्थित नहीं है? तो वो है कोरबा। इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाले। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। बाण सागर सोन सही है, तवा तवा ये भी सही है, पेंच पेंच ये भी सही है, कोलार बेतवा ये गलत हो जाएगा। तो 44 का आपका डी हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट, मतलब ये गलत है ना, 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं? अभी हमने पढ़ा। तो 45, वेनगंगा नदी कहाँ से मतलब कहाँ पे बहती है, कौन से ज़िले में? तो वो बालाघाट में। तो 45 का आपका ए हो जाएगा। अब देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए लगभग, वेनगंगा नदी बहती है किस में? बालाघाट जिले में। दूसरा 45 का ए, बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त है? तो वेनगंगा, 45 का ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है पूछा है। बेगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है, वो कौन सी है? तो 46 का एक, बाडोया जो है वो बेगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है। बिजवार है, नरोतिया है और काठमेना, तीनों है, लेकिन 46 का सी मतलब बाडोया यहाँ पर बेगा की उप जनजाति नहीं है, 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों को मापने का पैमाना किसके बीच रहता है? ये पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 का जो है वो डी, 0 से 100 के बीच में, 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? सरल क्वेश्चन है, कितना है? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 48 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो हम जानते हैं किस में है, सिंगरौली में, 49 का बी हो जाएगा, 49 का बी, सिंगरौली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है ना, ये पूछा गया है। तो 50 का आपका सी हो जाएगा, 4000 रुपये, 50 का सी। ये क्वेश्चंस थे और ये इंग्लिश मीडियम वाला भी देख लीजिए, 44, 48, 45, 49, 46, 47 और 50। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2022 के। उसी तर्ज पे जैसा हमारा MP सेट असिस्टेंट प्रोफेसर MP PSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट पूछा जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आप करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़िएगा, ICT क्वेश्चंस और MP GK। तो
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।